अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। स्वागतम 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 स्वागतम। शांति। ओम शांति। शांति। ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र भाई साहब, आपका हम जूम के माध्यम से बड़ौदा में हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, चंपाबेन, मिनेश भाई और सभी बड़ौदा के फुलवाड़ी की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत धन्यवाद, करते हैं। धन्यवाद। और साथ साथ हमारे सुभाष भाई का भी हम स्वागत करते हैं और सुभाष भाई को हम अनुरोध करेंगे आपका भी वो स्वागत करें शब्दों के द्वारा। ओम शांति डॉक्टर भाई साहब, ओम शांति। वैसे तो हमारे बड़े भाई साहब है ये, और वैसे उनका जो पद है बहुत ऊंचा है। संसार के दृष्टि से देखा जाए तो एक जज बहुत बड़ी उपाधि होती है, बहुत बड़ा जिम्मेवारी होती है। और उनके अंदर जो परमात्मा ने एक शक्ति दिया है कि योग्य निर्णय, सही निर्णय देके सभी का जीवन में अच्छाई से अच्छा हो जाए, उसका जीवन श्रेष्ठ बन जाए। और सचमुच इनको एक गॉडली गिफ्ट है जो उनके हाथों से, उनके जो निर्णय जो हुए हैं उनको बहुत लोगों का कल्याण हुआ है। वैसे तो भ्राता जी हमें एक ही बार मिले, माउंट आबू आए थे, तब से हमारा कनेक्शन रोज है। हम व्हाट्सएप ग्रुप में है, मैं जो भी यहाँ के प्रोग्राम होते हैं, जो भी मैं कुछ लिखता हूँ उनको मैं भेजता हूँ, उनका रिप्लाई जरूर आता है। तो आज मेरा सौभाग्य है कि सामने सामने उनके हम बैठने का मौका मिला है। और वैसे तो महान विभूति है, इन्होंने अपने जीवन के कितने साल संसार की, मतलब भारत देश की सेवा में डाले हुए हैं। तो इनका तो हम महिमा कितनी करें, मेरा पूरा 1 घंटा चला जाएगा इसी में। लेकिन इन्होंने अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, इन्होंने अपने जीवन को ऊंचाई पाने के लिए जो कुछ किया है, तो आज एक सार रूप में उनके अमूल्य बोल है, उनके जिन्होंने इतना श्रेष्ठ कर्म करके यहाँ तक पहुंचे हैं और लोगों को सुख दिया है। तो हम परिवार जो जो ब्रह्मा कुमारी और भी सारे यूट्यूब में सुनते हैं, तो उनके जीवन में ये चीजें आपकी काम आएगी। तो आज आपका जो खजाना, हमने पीछे भी आपके देख रहे, पूरा अलमारी भरी हुई, जो आपका खजाना माइंड में है वो हम सबके सामने रखे और हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रेरणा आए आपके इस महान जो महावाक्य हो या आपके महान जो विचार है उससे, तो हम सब सुनने के लिए तैयार है। तो आज हम मधुबन के तरफ से, ब्रह्मा कुमारी संस्था के तरफ से, ज्ञान सरोवर के तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आप अब अपना जो अमूल्य वचन है आप हमें सुनाइए, आप शुरुआत कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज इस पवित्र संस्था की तरफ से मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं ब्रह्म कुमारी संस्था, खासतौर से परम आदरणीय ब्रह्म कुमार सुभाष भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैं ब्रह्म कुमारी समाज से जुड़ा, आज भी जुड़ा हूं। अभी अपने अनुभव में आपके सामने अवश्य रखूंगा।
उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आखिर ब्रह्म कुमारी संस्था का उद्देश्य क्या है। ये ब्रह्म कुमारी संस्था किस आधार पर काम करती है और इसका मोटो क्या है। तो ये तो मुझे डिटेल में नहीं मालूम, ये सुभाष भाई जी को मालूम होगा, ब्रह्म कुमारी संस्था के संस्थापक और लोगों को मालूम होगा। लेकिन जो हमने अनुभव किया वो हम आपके सामने अवश्य प्रस्तुत करेंगे। मेरा अनुभव ये हुआ कि ब्रह्म कुमारी संस्था ब्रह्म पर आधारित है। फिर प्रश्न उठता है कि आखिर ब्रह्म क्या है और कहां है, ये इससे कैसे मिला जाए, इसका काम क्या है, ये तमाम बातें फिर पैदा होती हैं। तो जो ब्रह्म कुमारी संस्था है, एक लाइन में इसका अगर मोटो जो हमने समझा है वो ये है कि ब्रह्म कुमारी संस्था का मोटो है अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म कहीं दूर नहीं है, आपके अंदर ही ब्रह्म विराजमान है। अब आप उसको कितना पहचान पाते हैं और उसको पहचानने के लिए क्या करते हैं और उसको पहचानने के लिए क्या क्या जरूरत है, ये आप पर निर्भर करता है। तो ब्रह्म जो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी संस्था का मोटो अहम ब्रह्मास्मि पर है। और इस मोटो के तहत अगर हर व्यक्ति अपने बारे में एनालिसिस करे तो उसको पता लगेगा कि उसने अपने ब्रह्म को जानने के लिए, अपने ब्रह्म को जागृत करने के लिए क्या उचित किया है, क्या अनुचित किया है, और उसको क्या क्या करना चाहिए था और क्या क्या करना चाहिए। बचपन काल में तो इसका ज्ञान होता नहीं है, क्योंकि बचपन तो स्वयं अपने में ब्रह्म है। उसके बाद युवावस्था आती है जिसमें अध्ययन का मौका मिलता है व्यक्ति को। तमाम लोग हैं जिनको अध्ययन का मौका नहीं मिला, वो अनुभव से अपना अध्ययन करते हैं। फिर एक स्टेज आती है जिसमें ज्ञान पैदा होता है कि हम अगर ब्रह्म हैं तो हमको क्या करना चाहिए और क्या करने की जरूरत है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि हम ब्रह्म हैं और हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही इस संस्था का पूर्ण सार है। मेरा बचपन, मैं गांव में पैदा हुआ, एक किसान परिवार में पैदा हुआ, और ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था। इंटीरियर एरिया, कोई गाइड नहीं था। लेकिन जो ईश्वरी कृपा थी वो ये थी कि पढ़ने में, अध्ययन करने में मैं हमेशा प्रथम श्रेणी में पास होता था। कोई ट्यूशन करने वाला नहीं था, घर में पढ़ाने वाला नहीं था। इसके बावजूद भी अगर आपने कक्षा 1 से लेकर के और पूरी शिक्षा में आपने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, तो कहीं न कहीं अब इस चीज को सोचने की जरूरत है कि एक वो परिवार है जिसमें गाइड करने वाले लोग, एक वो परिवार है जिसके माता पिता बहुत पढ़े लिखे हैं, भाई बहन पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। इसके बावजूद भी वो बच्चे प्रथम श्रेणी पास नहीं होते। वो बच्चे अच्छा क्यों नहीं कर पाते? एक वो परिवार जिसमें कोई गाइड करने वाला नहीं, और उस परिवार में, उन परिवारों में से भी उच्च श्रेणी के बच्चे निकलते हैं, प्रथम पास होते हैं, आगे बढ़ते हैं।
जब ये अंतर समझने की जब जरूरत पड़ती है, तब ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो गाइड करती है और अपना प्रभाव दिखाती है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम भाग्य कहते हैं, जिसको हम समय कहते हैं। इस चीज को हम किन्हीं भी शब्दों से अलंकृत कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव में हुई। उसके बाद ये पता ही नहीं था हमें आगे करना क्या होता है, ये भी नहीं मालूम था पढ़ाई का लक्ष्य क्या होता है, ये भी नहीं मालूम था कि पढ़ने के बाद कितनी कितनी शाखाएं ओपन होंगी जिनमें हम जा सकते हैं, कुछ नहीं मालूम। जब कक्षा 8 में हमने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया तो ये हुआ कि लड़का बहुत मेधावी है, इसको उच्च शिक्षा के लिए गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मैनपुरी में मुझे दाखिला कराया गया। और किसी ने ये कहा कि अगर इतना पढ़ने वाला छात्र है तो इसको डॉक्टर होना चाहिए। तो डॉक्टर बनाने के लिए मुझे बायोलॉजी साइड से हाई स्कूल में ज्वाइन कराया गया। इंटर मैंने बायोलॉजी साइड से की, बीएससी मैंने बायोलॉजी साइड से की। लेकिन जो तकदीर थी वो अपना खेल खेल रही थी। तकदीर जिसको हम समझ नहीं पा रहे थे, और उसका खेल ये हो रहा था कि जब इंटर के बाद हमने सीपीएमटी परीक्षा दी, उसी बीच में हमारे कजिन की शादी पड़ गई, तैयारी नहीं हो पाई। परिणाम ये हुआ कि मैं सीपीएमटी में उत्तीर्ण नहीं हुआ। बीएससी में एडमिशन ले लिया और ये माइंड मेकअप किया कि अब हमको डॉक्टर नहीं बनना है। किसी मेरे जो हमसे सीनियर साथी थे उन्होंने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चल करके आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी है और वहां से आप आईएएस पीसीएस हो सकते हैं। तो बीएससी में एडमिशन तो हमने ले लिया क्योंकि मेरा इंटर बायोलॉजी साइड से था। तो मैंने ये सोचा कि अपना बीएससी बायोलॉजी ग्रुप से मैं करूंगा। तो बीएससी बायोलॉजी ग्रुप से मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया, पालीवाल कॉलेज शिकोहाबाद, आगरा यूनिवर्सिटी से संबद्ध था। उसके बाद अधिकारी बनने के लिए मैं इलाहाबाद आ गया और मैंने एलएलबी में एडमिशन ले लिया। एलएलबी में एडमिशन लेने के बाद अपनी परीक्षाओं में बैठना शुरू कर दिया। जब मैं बीएससी उत्तीर्ण करके आया था तो बायोलॉजी साइड के सब्जेक्ट लेकर के मैंने पीसीएस में की परीक्षा में सम्मिलित हुआ और पहली बार ही मैं उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। लेकिन स्कोर बायोलॉजी के होने की वजह से बहुत अच्छा नहीं था। मैं क्वालिफाई तो कर गया, इंटरव्यू में मुझको बहुत अच्छे मार्क्स मिले, 125 आउट ऑफ 200। तो कुछ नंबरों से मेरा सिलेक्शन रुक गया। मैं पुणे बैठा तो हमसे जो सीनियर लोग थे उन्होंने कहा कि देखिए बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत पेइंग नहीं है, आप आर्ट साइड के सब्जेक्ट ले लें और उनको अगर आप उनमें अच्छे नंबर ले लेते हैं तो आपकी रैंकिंग बहुत हाई हो जाएगी, आप पीसीएस हो जाएंगे। मैंने उन सब अपने सारे आर्ट साइड के सब्जेक्ट ले लिए। दूसरे अटेम्प्ट में हमने आर्ट साइड के सब्जेक्ट लेकर के पुणे क्वालिफाई किया और मेरा स्कोर पिछले अटेम्प्ट से करीब 100 नंबर से या 108 या 7 नंबर से ज्यादा था। पुणे इंटरव्यू में गया। इंटरव्यू में मुझसे एक बहुत सटीक क्वेश्चन पूछ लिया गया। मुझसे पूछा गया व्हाट इज योर व्यू अबाउट रिजर्वेशन, क्योंकि उस समय रिजर्वेशन की बात शुरू हो गई थी 76-77 में। तो मुझको रिजर्वेशन पर जो बोर्ड के चेयरमैन और सदस्य थे उन्होंने रिजर्वेशन के बारे में पूछ लिया। मैं विश्वविद्यालय का छात्र था और विश्वविद्यालय में अच्छी श्रेणी में पास होने वाला छात्र था। विचार बहुत साफ थे, न समाज से न किसी जात से कहीं कोई मतलब नहीं था।
तो मैंने रिप्लाई ये दिया कि रिजर्वेशन वर्ड इन इटसेल्फ इज एंटी नेशन। इस पर मेरा इंटरव्यू 40 मिनट चले गए। मैंने अपना लॉजिक दिया, लेकिन बोर्ड हमसे लास्ट में बोला इट मीन्स यू आर एंटी शेड्यूल कास्ट। तो मैंने ये कहा कि आई एम नॉट एंटी शेड्यूल कास्ट, बट आई एम इन फेवर ऑफ गिविंग ऑल द फैसिलिटीज टू स्टूडेंट्स belonging to the शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, बट सिलेक्शन शुड बी ऑन मेरिट। परिणाम क्या हुआ, मुझको जो पहली बार 125 नंबर मिले थे, तो इस इंटरव्यू में मुझको 90 नंबर दे दिए और मेरा सिलेक्शन 3 नंबर से रुक गया। तो मैंने तय कर लिया कि जो बोर्ड है वो प्रॉपर जस्टिस नहीं कर रहा है, और जिस प्लेटफॉर्म पर प्रॉपर जस्टिस नहीं हो रहा है, तो अब मैं दोबारा उस प्लेटफॉर्म पर नहीं जाऊंगा। और मैंने तय कर लिया कि मैं किसी भी परीक्षा में अपियर नहीं होऊंगा। इसी बीच में मेरी लॉ कंप्लीट हो गई। यूनिवर्सिटी में मेरी विदिन 10 मेरिट में मेरा स्थान था। हमने तय किया कि हम वकालत करेंगे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज ए लॉयर ज्वाइन कर लिया। जब मैंने एज ए लॉयर ज्वाइन कर लिया, उससे पहले हम पीसीएसजे की एक परीक्षा में अपियर हो चुका था। उसका रिजल्ट आया, उसमें मैं क्वालिफाई कर गया। इंटरव्यू से पहले मैं बीमार हो गया, एडमिट हो गया हॉस्पिटल में। परिणाम क्या हुआ कि वो एक पीसीएसजे का चांस था, वो भी हमारे हाथ से चला गया। हमने वकालत ज्वाइन की। चूंकि मेरे कोई बैकग्राउंड नहीं थी, लीगल बैकग्राउंड नहीं थी, तो मेहनत और ब्रह्म, 2 चीजों के अलावा मेरे साथ कोई कुछ भी नहीं था। एक ब्रह्म था, ब्रह्म का मतलब सत्य था। मुझे सही रास्ते पे चलना था, मुझे मेहनत करनी थी और मुझे ईमानदारी से काम करना था। इसके अलावा मेरे साथ कोई नहीं था, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। परिणाम क्या हुआ कि जब मैं वकालत में आया, तो विद इन नो टाइम हाई कोर्ट में एक रिकॉग्नाइज्ड लॉयर की मेरी इमेज बन गई, और उस इमेज ने मुझको इतना पॉपुलर कर दिया कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं था जिसका मेरे पास काम ना था। परिणाम ये हुआ कि 1994 में मैं उत्तर प्रदेश सरकार का शासकीय अधिवक्ता अपॉइंट हुआ। 10 महीना रहने के बाद हमने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 2003 में उत्तर प्रदेश का एडिशनल एडवोकेट जनरल अपॉइंट हुआ, और पद पर रहते हुए 24 सितंबर 2004 को मैं हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपॉइंट हो गया। इस पूरी प्रक्रिया में जो मेरा अनुभव हुआ वो ये हुआ कि अगर आप एक सत्ता है जिसको मानते हैं, मानने का मतलब ये नहीं हुआ केवल आप मंदिर में जाके पूजा करते हैं, घर में बैठ के पूजा करते हैं और जो काम आपको नहीं करना चाहिए वो करते हैं। आप सत्ता को मानते हैं, मंदिर में जाते हैं या नहीं जाते हैं, घर में पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ऊपर वाले के बताए हुए जो रास्ते हैं उन पर अगर आप चलते हैं, इंसानियत के जो रास्ते हैं उनको आप अडॉप्ट करते हैं, तो जो ब्रह्म है, जो शिव है या शक्ति है, जो भी है, वो आपकी मदद करती है। मैं न्यायाधीश हो गया। इस बीच में 2004 में, इससे पहले 1990 में मेरा नाम रिकमेंड हुआ। उस समय हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम पर नहीं था और ये गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर था। लेकिन 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अल्पमत में आ गए
जो पार्टियां उनको समर्थन कर रही थी उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। लिहाजा मेरा अपॉइंटमेंट 1991 में एज ए न्यायाधीश नहीं हो पाया। जब मैं 2004 में जज बना तो मेरे मन में एक चीज थी। चीज ये थी कि अगर मैं 1991 में न्यायाधीश हो जाता हाई कोर्ट का तो कितना काम करता, ईमानदारी से मैं इतना काम करता, जनहित में न्याय देने का मौका मिलता। तो मुझे मेरे मन में ये था जो आज मैं आपके मंच के माध्यम से अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा हूं कि मुझे पूरा मौका नहीं मिला। अगर मौका मिलता तो मैं बहुत कुछ करता। ये चीज मेरे मन में थी। उस चीज को लेकर के मैं न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा। ईमानदारी मेरे रग रग में थी। मैंने किसी की नहीं सुनी। जो न्यायोचित हुआ मैंने आदेश पारित किया। मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि केस किसका है, बहस कौन कर रहा है, बड़ा वकील बहस कर रहा है या छोटा वकील बहस कर रहा है। इस चीज को मैंने कभी कंसीडर नहीं किया। मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे न्याय करना है और ईमानदारी से न्याय करना है। परिणाम ये हुआ कि मैं एक एक दिन में 300, 400, 500 केस सुनने लगा। मुझे 5 घंटा मिलता था। 5 घंटे का मतलब ये हुआ मुझे 300 मिनट मिले। लेकिन कभी कभी तो मैं 400, 500 केस मैंने एक एक दिन में निस्तारण किए। और मैं जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उसी दिन से और जब मेरा रिटायरमेंट हुआ 1 जुलाई 2015 को, तब तक मेरी गति कम नहीं हुई। लोग बार में ये कहते रहे कि अभी नए नए जज हैं, इसलिए गर्मी बहुत है, जैसे जैसे सीनियर होंगे वैसे ही ठंडे होते जाएंगे। लेकिन हमारे साथ उल्टा हुआ। जैसे जैसे मैं सीनियर हुआ वैसे वैसे मेरी गति और बढ़ती गई। परिणाम क्या हुआ कि फास्ट डिस्पोजल के मामले में मुझे देश के की मीडिया ने, देश की बार एसोसिएशन ने सम्मानित किया और एक साल में 29,000 से ज्यादा मुकदमों का निस्तारण किया। फाइनली ऑर्डर तो मैंने पास किए होंगे 1 लाख के करीब, लेकिन 29,000 से ज्यादा एक साल निस्तारण किया। तो तमाम रिकॉर्ड बुक्स में मेरा नाम आया। और जब मैं रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के टाइम पर हमारा डिस्पोजल का जो नंबर था 1,37,778 केसेस। ये अपने में एक रिकॉर्ड था। 11 साल के पीरियड में इतने मुकदमों का निस्तारण भारतवर्ष के किसी न्यायाधीश ने नहीं किए थे। तो ये अपने में एक रिकॉर्ड बना। जब मेरा हाईकोर्ट ने फेयरवेल किया तो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अपने शब्दों में कहा कि जो रिकॉर्ड बना के जा रहे हैं ये जल्दी टूटने वाला नहीं। इसके पीछे इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था कोई शक्ति है, कोई पावर है जो हमको जागृत करती है, जो हमको काम करने की क्षमता देती है। वो शक्ति कौन है? फिर मेरा नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकायुक्त के लिए रिकमेंड किया। उस कॉलेजियम में मुख्यमंत्री, नेता विरोधी दल और मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्यमंत्री ने मेरा रिकमेंडेशन किया, नेता विरोधी दल मेरे नाम पर सहमत थे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश मेरे नाम पर सहमत नहीं हुए क्योंकि मेरे
पारिवारिक संबंध तत्कालीन मुख्यमंत्री के परिवार से थे। इस स्थिति में मैंने अपना नाम विड्रॉ किया। उसके पश्चात मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विधि आयोग का चेयरमैन अपॉइंट किया। बहुत अच्छा पद है, सम्मानित पद है, मुख्य न्यायाधीश के स्तर का पद है, सारी सुविधाएं, सारी सैलरी मुख्य न्यायाधीश के बराबर मिलती है। लेकिन मैं काम करने वाला आदमी था, मुझको ऐसा लगा कि काम करने का बहुत स्कोप नहीं, और हम अगर काम करेंगे भी तो ये डिपेंड करेगा मुख्यमंत्री जी पर कि वो हमारी संस्कृति मानते या नहीं मानते। तो मैंने तय किया कि मैं क्यों न पुनः अपने वकालत में वापस आ जाऊं। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट डिजिग्नेट होने के लिए अप्लाई कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मुझे 31 अगस्त 2016 को सीनियर एडवोकेट डिजिग्नेट कर दिया। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि अब मैं वकालत करूंगा और ये विधि आयोग के अध्यक्ष का पद का परित्याग करूंगा। मार्च में मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अप्रैल 2017 में मैंने सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन कर लिया। आज की तारीख में मैं सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हूं। मैं पुनः जहां से चला था वहीं वापस आ गया। मीनिंग दरवाई मैंने वकालत शुरू की और ये पूरी यात्रा करने के बाद पुनः वकालत में वापस आ गया। और मेरा अनुभव ये हुआ कि वकालत पेशा से बढ़िया, वकालत पेशा से अच्छा, वकालत पेशा से ज्यादा सम्मानित कोई पेशा नहीं। शर्त यह है उस पेशे की मर्यादा, उस पेशे के अनुरूप आप कार्य करें, ईमानदारी से आप कार्य करें, तो जितनी आप इज्जत, मान सम्मान, जन कल्याण की बातें, आप तमाम गरीबों के भी मुकदमे जिनके पास पैसे नहीं है उनको भी आप फ्री कर सकते हैं। मैं वकालत में आ गया, तमाम लोगों के मुकदमे में ऐसे भी कर रहा हूं जिनको फीस देने के लिए इनके पास पैसा नहीं, लेकिन मैं उनसे डिस्कस भी करता हूं, कोई चार्ज नहीं करता, और मैं उनका मुकदमा भी लड़ता हूं और पूरी मेहनत से लड़ता हूं, क्योंकि मुझे ये ज्ञान है कि जिस धरती पर हम आए हैं यहां से हमको वापस जाना है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित हुई। अगर आदमी में ज्ञान पैदा हो जाता है तो तमाम विकारों से उसकी मुक्ति मिल जाती है। गलत रास्ते पैर रखने में उसके पैर कांपते हैं, उसकी आत्मा झकझोरती है, उसको कहती है नहीं 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 नहीं, सद्मार्ग पर चलना, सद्मार्ग से ही आपका कल्याण होगा। और मैं पूजा पाठ में विश्वास करता, तो मुझे जब मैं पूजा में बैठ जाता हूं, जब मेडिटेशन में जाता हूं, कभी कभी ऐसा ध्यान आता है कि नहीं, जिस काम के लिए आप आए थे वो आप काम नहीं कर रहे, आप अपने कामों में उलझे हुए, आप माया जाल में, माया जाल से आपको मुक्ति लेनी चाहिए। जब ये बात दिमाग में आती है तब मैं साधु संतों की तरफ जाता हूं जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है, और इसी प्रक्रिया के तहत मैं ब्रह्म कुमारों के संपर्क में आया। पहली बार मेरा परिचय मथुरा में ब्रह्म कुमारों से हुआ। वहां हमसे छोटे भाई जो आजकल एडिशनल कमिश्नर हैं कॉमर्शियल टैक्स में उत्तर प्रदेश सरकार में,
उनकी पोस्टिंग थी, मैं उनसे मिलने गया तो ब्रह्म कुमार मुझको मिल गए। ब्रह्म कुमारों ने अपने अनुभव मुझको बताए। एक ब्रह्म कुमार ने तो अपनी ऐसी शक्ति का प्रस्तुतिकरण किया जिसको देखकर मैं स्तब्ध रह गया। वो हर बात, आपके पूर्व जन्म में आप क्या थे, आज क्या है, कल आपकी क्या पोजीशन होगी, ऐसे बता रहे जैसे कोई पत्र पढ़ रहे हैं। वहां से मेरा संपर्क, जिस संस्था के पवित्र मंच से आज मुझे बोलने का मौका मिला है, उस पवित्र संस्था से जुड़ने का मौका मिला, और उन्हीं संपर्कों के आधार पर परम आदरणीय श्रद्धेय जो स्वर्ग में विराजमान है दीदी हृदय मोहिनी जी, उनका आशीर्वाद मुझे कानपुर में मिला। ब्रह्मकुमारी संस्था का कोई बहुत बड़ा आयोजन कानपुर में था। इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया एज ए चीफ गेस्ट। मैं उसमें गया। मैंने अपने विचार जो मेरे थे उनको वहां रखे मंच पर, और मुझे दीदी से जो ब्रह्मलीन है उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला। और मुझे लगा कि आज वो धन्य दिन है जिस दिन मुझे ऐसी आत्माओं से, ऐसे लोगों से मेरा परिचय हो रहा है जो शरीर से तो यहां दिखाई देते हैं मृत्युलोक में, लेकिन वास्तव में वो सब स्वर्ग में घूम रहे हैं। वो लोग सब स्वर्ग के प्राणी हैं, वो यहाँ के लोग नहीं है। तो दीदी हृदय मोहिनी जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैंने सोचा, तमाम बातें, हमारे जो मित्र थे बड़े बड़े पदों पर भी थे, अच्छे अच्छे वकील भी थे, उनसे मैंने अपने विचारों का शेयर किया ब्रह्म कुमारी के बारे में। तमाम धारणाएं लोगों की थी, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। तो मैंने अपना संकल्प किया, मैंने मन बनाया कि नहीं, जो ब्रह्म कुमारी संस्था का सबसे बड़ा स्थान है माउंट आबू, तो माउंट आबू पर जाकर मैं देखूं और मैं वहां से अपने अनुभव प्राप्त करूंगा कि आखिर है क्या। मैं अपनी पत्नी के साथ माउंट आबू पर आया और मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि वहां मुझे जितना ज्ञान प्राप्त हुआ, जितना अनुभव हुआ, उतना शायद आज तक कभी नहीं हुआ। मेरा ज्यादातर समय साधु संतों में जाता है, ज्ञानियों में जाता है, चर्चाओं में जाता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस मुझको हुआ वहां, वो ये हुआ कि वहां मेरा परिचय ब्रह्म कुमारों से हुआ, ब्रह्म कुमारियों से हुआ। वहां के हमने क्लासेस अटेंड किए, हमने और मेरी पत्नी ने। बाकी लोगों में जो हमने देखा, जो लोग समर्पित थे, ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी निश्चल लोग थे, ईमानदार लोग थे, सत्य के पुतले थे, सजनता उनके रग रग में भरी हुई थी। जितने सद्गुण हो सकते थे उन लोगों में मुझको देखने को और एहसास करने को मिले। वही मेरा परिचय आदरणीय ब्रह्म कुमार सुभाष भाई जी से हुआ, और जो अग्रणी लोग थे वहां उन लोगों से हुआ। मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं लौटने के बाद हमने हाईकोर्ट में, और जो हमारे बड़े बड़े लोग जिनका समाज में बड़ा स्थान है, जो निगेटिव बातें करते थे, उनको मैंने समझाया कि आप गलत हैं, आप मिस इन्फॉर्म्ड हैं, आपको किसी ने ब्रह्म कुमारी संस्था के बारे में गलत बातें बता दी, आपने इन लोगों को देखा नहीं है, आपने इनको परखा नहीं है, आप इनके बीच में रहे नहीं। मैं देख के आया हूं, मैं इनके बीच में 3 दिन रह के आया हूं, मैंने इनके सारे कार्यक्रमों में
सम्मिलित हुआ हूं, तब लोगों ने कहा कि ये तो हम लोग पता ही नहीं था, हम लोगों की धारणा अदरवाइज थी। मैंने उन लोगों से कहा कि इतनी बड़ी संस्था जो केवल जन कल्याण के लिए काम कर रही है, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें लोग निस्वार्थ होकर के काम कर रहे हैं, जो समाज को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान इन लोगों का है समाज सुधारने का। अगर इनकी रिस्पेक्ट हम बढ़ाएं, इनकी बात माने, इनके बताए हुए रास्ते पर अगर चलें, तो जो परिकल्पना है राम राज्य की, वो आज स्थापित हो सकती है। ये मेरा अनुभव ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में 3 दिन रहने के बाद हुआ, और मेरा स्पष्ट मत आज भी है कि अगर ऐसी संस्थाएं काम करने लगे तो समाज सुधार की जो बात है, जो चर्चा है, वो समाप्त हो जाए। क्योंकि समाज इतना सुधर जाएगा, समाज इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतनी जो हमारे समाज में कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। जब मैं अनुभव करके लौटा, जब मैं साधना में बैठता हूं, सुबह भी साधना में बैठता हूं, शाम को भी साधना में बैठता हूं, मुझे ये एहसास हुआ कि जो संस्था का मूल उद्देश्य है वो जन कल्याण तो है ही, लेकिन इसका मूलाधार जो है वो ये है कि जो ब्रह्म है, जो ऐसी शक्ति है जो सबको संचालित करती है, जो दुनिया को संचालित करती है, उसका एक अंश हर व्यक्ति में है। केवल जरूरत उसको जागृत करने की। अगर हर व्यक्ति अपने को जागृत कर ले तो उसकी क्रियाकलाप, उसकी कार्यशैली वही होगी जो ईश्वरीय। इतनी अच्छी संस्था को मैं देख के आया माउंट आबू में। वहां प्रेस भी है, वहां अपने विचार स्पष्ट करने की के प्लेटफॉर्म भी है, वहां अपने को सुधारने के सारे तरीके हैं। और एक अपवित्र आदमी भी अगर वहां पहुंचेगा तो वहां के ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी के संपर्क में आने के बाद मैं ये समझता हूं जिस तरह से गंदगी को साबुन साफ करता है उस तरह से साफ होकर के आए। मैं ऐसी संस्था को कोटि कोटि नमन करता हूं, और मैं इस संस्था से जुड़े हुए सभी लोगों को नमन इसलिए करता हूं कि ये निश्चित रूप से वो आत्माएं हैं जिनका स्थान स्वर्ग में है। वो रूप धारण करके, शरीर धारण करके यहाँ पर जन कल्याण के लिए आए हैं, जिसे कहते हैं दैवी रूप, देव और देवी, ये रूप। वहां पर मैंने सम्मानित दीदियों से चर्चा करने का मुझे मौका मिला, उनके साथ बैठने का मुझे मौका मिला। जो और ब्रह्म कुमार हैं, सीनियर ब्रह्म कुमार हैं, जूनियर ब्रह्म कुमार हैं, सीनियर ब्रह्म कुमारियां हैं, जूनियर ब्रह्म कुमारियां हैं, उनसे वार्ता करने का मौका मिला। तो मुझे लगा कि एक मैं नई दुनिया में आ गया, और वो दुनिया वो है जो माया जाल से दूर करती है। मैंने देखा कई ब्रह्म कुमारियां थी जो शादीशुदा थी,
तो जब उनसे मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि अब मेरे पति भी ब्रह्म कुमार हैं और मैं ब्रह्म कुमारी हूं। अब मेरा उनका संबंध भाई और बहन जैसा है। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा परिवर्तन मुझे देखने को मिला, और वो आज मौजूद है। कितने पवित्र विचार हैं, किस तरह से लोगों ने अपने को इस माया जाल से दूर किया है। मौत निश्चित है, मौत से पहले और समय से अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आदमी इस जीवन का ही नहीं, अपने आगे जीवन का भी रास्ता साफ कर लेता है। तमाम कंटकों हैं, तमाम रास्ते, जितने कांटे हैं, जितने बाधाएं हैं, जितने अवरोध हैं, वो स्वतः ही उसके दूर हो जाते हैं। और मुझको ऐसा लगा कि ये ब्रह्म कुमारी संस्था काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब से ऊपर, अहम तो किसी में है ही नहीं। सीनियर से सीनियर लोग, दे आर सो जेंटल, इतने सिंपल, इतने प्रेम से बात करते हैं, ऐसे लगता ही नहीं कि इतने बड़े लोग हैं, इतने ज्ञानी लोग हैं, इतने पवित्र लोग हैं, इतने परिष्कृत लोग हैं, ऐसा लगता ही नहीं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ से जो लोग ऊपर है, और यही पांचों चीजें, कहते हैं यही माया खेल है। जब ये इनमें से कोई चीजें या पांचों चीजें जब जकड़ लेती हैं तो आत्मा जो ब्रह्म का अंश है, जो आपके अंदर निहित है, उस पे बादल, काले बादल छा जाते हैं और उसका प्रकाश बाहर नहीं निकलता है। जैसे सूर्य पर काले प्रकाश बादल जब छा जाते हैं तो सूर्य की किरणें नीचे नहीं आती हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी जीवात्मा जो ब्रह्म का अंश है, जब काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे बादल से घिर जाती हैं तो उसकी आवाज, आत्मा हमेशा सत्य बोलती है, उसकी आवाज बाहर नहीं आती। जब आत्मा की आवाज बाहर नहीं आएगी तो व्यक्ति अज्ञानी हो जाएगा, उसे ये नहीं पता लगेगा क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अधर्म की तरफ बढ़ेगा। देवत्व और राक्षसी गुण ये हर व्यक्ति में मौजूद होते हैं। प्रश्न केवल ये होता है कि आपने कौन सा रास्ता अपनाया। अगर आपका सत्संग हुआ, अच्छे लोगों से साथ हुआ, आप सन्मार्ग पे आए, तो देवत्व वाले गुण आपके जागृत हो गए। अगर आप अच्छे लोगों के संपर्क में नहीं आए तो आपके राक्षसी गुण जागृत हो गए, तो आप राक्षस की श्रेणी में हो गए। मैं अपने का उदाहरण देते हुए कह सकता हूं कि यदि मैं अच्छे काम करूं तो देवताओं की श्रेणी में माना जाऊंगा, और अगर हम कुकर्म करें तो राक्षसों की श्रेणी में आ गए। आदमी वही है, आदमी वही है, उसकी सोच पर निर्भर करता है, उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि करता क्या है और करना क्या चाहता है। जो लोग रास्ते से भटक गए, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, अगर अच्छे लोगों के संपर्क में आ गए, जैसे इस संस्था के जो लोग संपर्क में आ जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो राक्षसी जो उनके अंदर गुण है उनका परित्याग करके देवत्व की तरफ बढ़ेंगे। हमारे यहाँ तो उदाहरण मौजूद है। हमारे देश में ये ऋषियों मुनियों का देश है।
यहाँ ईश्वर ने मानव के रूप में अवतार लिया है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको जो ईश्वरीय है और उन्होंने अपने को बदला। जैसे वाल्मीकि को उदाहरण है, एक डाकू दिन रात लूट पाट करने वाला व्यक्ति, हत्याएं करने वाला व्यक्ति, अगर इतना बड़ा ऋषि, इतना बड़ा ज्ञानी बन सकता है तो कोई भी व्यक्ति अपनी गंदी बातों को छोड़ करके, अपना आचरण को सुधार करके क्यों नहीं सुधर सकता? लेकिन उसके लिए उसको ज्ञान प्राप्त करने का स्थान चाहिए, गुरु चाहिए। वाल्मीकि जी को भी ज्ञान पैदा हुआ। जब उनको ज्ञान पैदा हुआ तब वो ऋषि बने, मुनि बने। भगवान राम मां सीता की मदद की, उनके आश्रम में उनको शरण दी माता को। लव कुश उन्हीं के आश्रम में पैदा हुए। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हमारे देश में पैदा हुए जिन्होंने अपने को एकदम परिवर्तित कर दिया। लेकिन उसके लिए ज्ञान देने वाला आदमी चाहिए। हमारे देश में तमाम मत हैं, तमाम तरह के पंथ हैं, तमाम तरह के धर्म हैं। लेकिन अगर आप सभी धर्मों का, सभी पंथों का, सभी मतों का अध्ययन करें तो सार लगता है कि एक दैवी पावर है, उसी के बारे में चर्चा हो रही, उसी से कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास हो रहा। कोई शक्ति है, अपने अपने धर्म के हिसाब से उसका नामकरण कुछ भी कर, लेकिन पावर वन। जैसे ब्रह्मकुमारी संस्था में उनका भी देयर इज वन पावर, लाइट। एक लाइट है, जिस दिन जब आपको लाइट पूरी दिखाई देने लगेगी तो आप पूर्ण जागृत। जब तक आपको पूर्ण लाइट नहीं दिखाई देगी तब तक आप मायाजाल में फंसे हुए हैं, आप जागृत नहीं। उस प्रकाश को देखने के लिए, पूर्ण लाइट के दर्शन करने के लिए, वो क्या है? ब्रह्म शक्ति, पावर, जो प्रकृति को संचालित करती है। उसका अच्छा उदाहरण, अच्छी व्याख्या ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय में होती है। मुझे 3 दिन इतना अच्छा लगा। मेरी वाइफ ने कहा कि कम समय मिला, यहाँ और रहना चाहिए था। दोबारा जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं मिला, क्योंकि कहा ही जाता है कि अच्छे स्थान या संत के दर्शन ईश्वर की कृपा से ही होते, मतलब ब्रह्म की कृपा से ही होते। तो मुझे एक ही बार माउंट आबू जाने का मौका मिला और हमने उसमें बहुत अनुभव प्राप्त किया। और उस अनुभव को मैं नित्य सुबह पूजा में बैठता हूँ, शाम को पूजा में बैठता हूँ और अपना ही एनालिसिस करता हूँ कि आखिर हमने, शाम को जब मैं बैठता हूँ तो पूरे दिन की अपनी एनालिसिस करता हूँ कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या आपको करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। परिणाम उसका ये होता है कि हम अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हमने ये काम गलत किया, आज हमको ये नहीं करना चाहिए था, या ये हमने काम किया वो तो ठीक है। लेकिन जब हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आज हमने ये गलत काम किया और हमें ये नहीं करना चाहिए था, तो हम कल के लिए अपने को तैयार करते हैं कि कल जब आएगा तो फिर शाम को बात ये होगी कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया। तो आत्मनिरीक्षण
आत्म विश्लेषण, ये दोनों ही ब्रह्म कुमारी संस्था के मूल अस्त्र हैं। इनका प्रयोग करना चाहिए। अगर इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो आप अपने को समझ नहीं पाएंगे। आप अपने को नहीं समझ पाएंगे मतलब क्या हुआ? आप ब्रह्म को नहीं समझ पाएंगे। जिसकी खोज में आप चले हुए हैं, जिस लाइट के लिए आप दर्शन के लिए परेशान हैं, उस लाइट को आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में मैं तो ये कहता हूं कि नई उम्र के लोग जो ब्रह्म कुमार हो गए, नई उम्र के लोग, लड़कियां जो ब्रह्म कुमारी हो गई, मुझे ऐसा लगता है कि इन पे ईश्वर की विशेष कृपा है। इन्हें अर्ली एज में, कम उम्र में ईश्वर ने इनको ज्ञान पैदा कर दिया जो हमको आज दिन तक पैदा नहीं। वो बहुत श्रेष्ठ, वो गुरु हैं, वो ज्ञानी हैं। उनसे हम लोगों को सीखना चाहिए। अगर हम सीखें तो हम अपना ही कल्याण नहीं करेंगे, अपना कल्याण करेंगे, अपने परिवार का कल्याण करेंगे, अपने समाज का कल्याण करेंगे, अपने प्रदेश का कल्याण करेंगे, अपने देश का कल्याण करेंगे और पूरी सृष्टि का कल्याण करेंगे। और जब तक सृष्टि के कल्याण की बात नहीं होती, जगत कल्याण की बात नहीं होती, तब तक सारे ज्ञान अधूरे हैं। कोई फायदा नहीं अपने को धोखा देना। जो व्यक्ति किसी लालच से ब्रह्म कुमारी संस्था में जाता है या किसी धर्म में जाता है, किसी संत के पास जाता है और अपनी याचना करता है कि हमको ये दे दो, वो दे दो, वो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, वो भ्रम में है। अभी उसको माया जाल में उलझा हुआ है। उसको पता ही नहीं है उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसे स्थान पर जाएंगे तब आपको त्याग की भावना पैदा होगी। जब मैं किसी ब्रह्म कुमार या ब्रह्म कुमारी को देखता हूं तो लगता है कि ये त्याग की मूर्ति है, जिसको हम सन्यासी कहते हैं, हमारे यहाँ जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यासी, तो पूर्व काल से 100 वर्ष को एवरेज मान करके 25-25 साल में बांट दिया। तो जो सन्यासी 75 साल पे आता है, वो सन्यासी हम लोगों को 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल की उम्र में देखने को मिले, ब्रह्म कुमार या ब्रह्म कुमारियां। मुझे एक बार उड़ीसा जाने का मौका मिला। मैं जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए गया था अपने पत्नी के साथ। वहां कटक हाई कोर्ट में हमारे उच्च न्यायालय के हमारे साथी ट्रांसफर होके गए थे, तो मैं उनसे कर्सी में मिलने के लिए भुवनेश्वर से कटक चला गया। जब मैं उनके घर गया तो वो अकेले थे, उनकी पत्नी थी नहीं, बच्चे भी नहीं थे। मैंने देखा कि वहां ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियां पूरी व्यवस्था में थे। व्यवस्था मतलब उनकी वो सेवा में नहीं थे, अतिथि सत्कार। तो मेरी उनसे वहां चर्चा हुई, काफी देर तक चर्चा हुई। मुझे लगा कि ये श्रेष्ठ लोग हैं, इनका अपना कोई लालच नहीं है। ये जन कल्याण के लिए पैदा हुए, जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए काम करेंगे। जब मैं लौटा वहां से तो मैंने कहा कि मैं एक अपने ब्रदर न्यायाधीश के यहाँ गया था। वहां सब ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी थे। उन्हीं लोगों के साथ मुझे चाय पीने का मौका मिला, उन्हीं लोगों के साथ मुझे चर्चा करने का मौका मिला। तो लोगों ने कहा कि वो कैसे न्यायाधीश हैं जहां सब ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी थे। हमने कहा न्यायाधीश तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन
अगर उनको ज्ञान इस समय पैदा हो गया है, तो न्यायाधीश तो अपनी न्याय की तुला बैठे हुए हैं, वहां जब कुर्सी बैठेंगे न्याय कर रहे हैं, पानी का पानी करेंगे, दूध का दूध करेंगे। लेकिन पानी को पानी और दूध को दूध करने की क्षमता कहां से आएगी? वो ज्ञान कहां से पैदा होगा? एलएलबी की डिग्री तो सभी कर लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी, ये जरूरी नहीं एलएलबी किया हुआ व्यक्ति ही कर सके। पूर्व काल में पंचायत हुआ करती थी, गांव का पंच बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति वो दूध का दूध और पानी का पानी करता था, और जो पंच का निर्णय होता था तो लोग कहते थे पंच परमेश्वर, जो इसका निर्णय है वो परमेश्वर का निर्णय है। वो डिग्री में नहीं मिलता है, वो अपनी शुद्धिकरण से मिलता है। आप अपना मस्तिष्क, अपना मन, अपना तन, अपना सोच, जब तक अपनी आप शुद्धिकरण नहीं करेंगे, शुद्धि नहीं करेंगे, अपने को आप तैयार नहीं करेंगे, तो आप न्याय नहीं कर सकते। न्याय की तुला पे बैठा हुआ व्यक्ति ईश्वरी कार्य करता है, ये कोई उसकी उपलब्धि, निजी उपलब्धि नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि हमने बड़ा कमाल किया है या हमने बहुत बड़ी उपलब्धि पैदा कर ली है। नहीं, उस पर ईश्वर की कृपा हुई। जो काम ईश्वर को करना चाहिए था, ईश्वर स्वयं में अपना प्रकट नहीं हो सकते, अपना रूप नहीं दिखाते किसी को, उन्होंने अपना काम आपको सौंप दिया। उन्होंने चुन लिया कि ये काम आपको करना है, मेरा विश्वास आपके ऊपर है, अगर तुम इस काम को करोगे तो वो मेरा काम है। अब क्या हुआ? अगर उसने सही काम किया है तो ईश्वर का काम है। जिस काम के लिए ईश्वर ने उसको नियुक्त किया तो वो ईश्वरी काम। अगर उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने बेईमानी की है, पक्षपात किया है और निर्णय में गलती है, तो उसका निजी काम है, उसका दंड उसको ईश्वर देगा। इसलिए आपने देखा हो कि ज्यादातर न्यायाधीशों का अंत बहुत अच्छा नहीं होता। मैं कह सकता हूं क्योंकि जो दंड एक साधारण अपराध पे मिलता है, उससे लाखों गुना दंड उस न्यायाधीश को मिलता है। ईश्वर देता है, ईश्वर कहता है, ब्रह्म कहता है, जो भी शिव कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, तुमने ईश्वर के साथ विश्वासघात किया है, तुमको हम ऐसा दंड देंगे देखने वालों की रूह कांप गई। तो न्याय पर बैठे हुए व्यक्ति को ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त होती हैं, उसके निर्णय ईश्वरीय निर्णय माने जाते हैं। लेकिन ईश्वर वो नहीं होता है। ईश्वर उसकी हर गतिविधि पर, हर प्रणाली पर, कार्य करने के तरीके पर और निर्णय पर निगाह रखते हैं। और वो कहते हैं अगर तुमने मेरा काम ईमानदारी से नहीं किया तो हम आपको दंडित करेंगे। इस भावना को ब्रह्म कुमारी संस्था में जाने के बाद मैं पहले से भी सचेत था। मुझे मालूम था कि न्याय का कार्य मुझे ईमानदारी से करना है, चाहे कोई प्रसन्न हो, चाहे कोई नाराज हो। लेकिन ये मेरी भावना और मजबूत हुई जब मैं ब्रह्म कुमारी संस्था के लोगों के संपर्क में आया और माउंट आबू पत्नी के साथ गया। तो जो मुझे अनुभव हुआ, जो मुझे एहसास हुआ, उसने मुझको अपने काम करने में शक्ति प्रदान की और मुझको और पुरस्कृत किया, मेरे विश्वास को मजबूत किया। और मैं इस निष्कर्ष पर आया कि आप अपने काम से जाने जाएंगे। जो व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करेगा, उसकी ग्रेडिंग समाज में उसके काम के हिसाब से होगी।
और ईश्वर के यहाँ स्थान उसका तभी बनेगा जब वो अपना काम ईमानदारी से करके जाए। आज हम दीदी ब्रह्म कुमारी दीदी हृदय मोहिनी जी को और हमारी दीदियां जो बहुत आज स्वर्ग में विराजमान है, उनके लिए धैर्य से कहते हैं कि वो स्वर्ग में विराजमान है, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वो पवित्र आत्माएं थी। अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पर बने चलें तो हम भी स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ये ब्रह्म कुमारी संस्था, ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय और ब्रह्म कुमारी संस्था और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग इतने पवित्र हैं कि इनका अनुकरण करना, अपने जीवन को मजबूत करना, अपने जीवन को पवित्र करना और इस जो जन्म लिया है उसके मुख्य रूप को पहुंचने का तरीका है। मैं इस संस्था को कोटि कोटि नमन करता हूं। इससे जुड़े हुए सारे लोगों को, ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियों को शत शत नमन करता हूं। भाई सुभाष जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने आज मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भ्राता जी ओम शांति। ओम शांति। शब्दों से कैसे करूं श्रृंगार, जो प्रत्यक्ष नजर आ रहा है। प्यारे दोस्त, मीठे दोस्त, आपके लिए तो हर दिल शुक्रिया के गीत गा रहा है। आपने इतने अमूल्य वचन, इतनी आपकी धारणाएं, इतनी बहुत बड़ी बड़ी बातें जो अपने जीवन में धारण करके सबको सिखाया, और किस प्रकार से जनहित आपने इतना बड़ा कार्य किया और अभी भी कर रहे हैं। तो सभी आपको दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। आपने इतना अच्छा समय दिया। अभी आप ट्रैवलिंग करके ही आए, तुरंत यहाँ आए। कल भी हमारे पास हैदराबाद के ईश्वरिया भाई जी थे, वो भी जज थे, वो भी बहुत बिजी थे, उनका भी इस प्रकार से हुआ। तो सचमुच हम सब बहुत खुश है। आपने जो संदेश दिया हमारे लिए और हमारे जीवन में लाने के लिए, हम जरूर उसको धारण करेंगे। ओम शांति भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी आपने समय निकालकर हमारे साथ आपके ब्रह्मा कुमारी के संस्था के प्रति जो आपका भाव है और जो आपके विचार है, जो हमारे साथ अभिव्यक्त किए, उसके लिए हम आपका तहे दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। ओम शांति। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी ध्यान में बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे। परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है, परम पिता की